अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे कबल हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स डिटेल के साथ पहले हम सॉल्व कर चुके हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपने ये क्वेश्चन समझने हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो से ये क्वेश्चन समझ सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट लेते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सॉल्व फॉलोइंग सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स फॉर W एंड Z। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हमें दी गई हैं, ठीक है। इसमें कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट यानी कि आयोटा का यूज किया गया है। तो वेरिएबल इनके अंदर W एंड Z दिए हुए हैं। हमने इन इक्वेशंस को क्या करना है, इन सारे पार्ट्स के अंदर इक्वेशन को सॉल्व करना है और ये जो दो वेरिएबल्स हैं यानी कि W एंड Z, इनको सॉल्व करके इनका आंसर लाना है, ठीक है। तो इनको सॉल्व करने से कबल हम देख लेते हैं कि सिमल्टेनियस इक्वेशंस होती क्या हैं। सिमल्टेनियस इक्वेशंस आर टू आर मोर इक्वेशंस विद सेम वेरिएबल्स दैट आर सॉल्व टुगेदर, ठीक है। सिमल्टेनियस इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनमें दो वेरिएबल यूज हुए होते हैं, ठीक है, या दो से ज्यादा वेरिएबल्स मीन एक्स वाई जी या यू वी डब्ल्यू, जो भी आपके पास जो है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं एज अ वेरिएबल यूज होते हैं। तो दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल अगर किसी इक्वेशन के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, और इन इक्वेशन को सॉल्व करके हमने उन वेरिएबल्स का आंसर लाना है। जैसे कि हम चैप्टर नंबर 1 में भी हम इस तरह के सॉल्यूशंस निकाल चुके हैं, एक्स वाई का आंसर निकालने वाले क्वेश्चंस कर चुके हैं। ऐसी इक्वेशंस को हम सिमल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं, जैसे कि एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 3, एक्स माइनस y इक्वल्स टू 4, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशंस हैं, सिमल्टेनियस इक्वेशन। आगे आ जाते हैं इनकी टाइप्स पर, ठीक है। तो सिमल्टेनियस इक्वेशंस की आगे कुछ टाइप्स दी गई हैं। सिमल्टेनियस इक्वेशन की बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं, ठीक है। पहली टाइप है लीनियर सिमल्टेनियस इक्वेशंस। ये कौन सी इक्वेशंस होती हैं, वेरिएबल्स हैविंग पावर 1, ठीक है। सिमल्टेनियस इक्वेशन तो पता है ना, इसमें एक्स और वाई जो है या फिर कोई भी वेरिएबल्स आ जाते हैं। अगर उन वेरिएबल्स की पावर ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो तो ऐसी इक्वेशन को हम लीनियर का मतलब ही 1 होता है, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन को लीनियर सिमल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स माइनस 2y इक्वल्स टू 4, ठीक हो गया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं। और नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास टाइप नंबर 2, जो कि है नॉन लीनियर सिमल्टेनियस इक्वेशंस। ये कौन सी इक्वेशंस होती हैं, वेरिएबल्स हैव पावर ग्रेटर देन 1। तो ऐसी सिमल्टेनियस इक्वेशन जिनके अंदर जो वेरिएबल यूज हुए हुए हैं ना, उनकी पावर 1 से ग्रेटर होनी चाहिए, 2 हो, 3 हो, 4 हो, लेकिन 1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 5x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब इसमें देखें x की ज़्यादा से ज़्यादा पावर कितनी है, 2 पावर है, ठीक है। इधर 1 थी ना, x की भी 1 थी, y की भी 1 थी, तो ये फिर लीनियर हुई। अब यहाँ पर x की पावर जो है वो 1 से ग्रेटर यानी कि 2 है। फॉर एग्जांपल यहाँ 3 भी हो जाती, 4 भी हो जाती, तो ये क्या कहलाती, नॉन लीनियर इक्वेशंस कहलाती, ठीक है। नेक्स्ट हमारी टाइप नंबर 3 आ जाती है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। इसी टाइप के क्वेश्चंस हमने इस एक्सरसाइज के अंदर सॉल्व करने हैं। सिमल्टेनियस इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट। ये कौन सी इक्वेशंस हैं कि एक कोएफिशिएंट हैविंग आयोटा। अब हर इक्वेशन के अंदर कोएफिशिएंट मौजूद होते हैं। कोएफिशिएंट वो होता है जो वेरिएबल के साथ पीछे डिजिट लिखा होता है, ठीक है। तो ये ऐसी इक्वेशंस हैं, सिमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, मींस के लीनियर भी हो सकती हैं, नॉन लीनियर भी हो सकती हैं, लेकिन इनके अंदर क्या होगा कि जो कोएफिशिएंट होगा ना, कोएफिशिएंट के अंदर आयोटा भी मौजूद होगा। 3x आयोटा प्लस वाई इज इक्वल टू 2 प्लस 9 आयोटा, या फिर 5x माइनस 2y आयोटा इक्वल्स टू 9 माइनस 7 आयोटा। अब देखें इनमें कोफिशिएंट जो है, कोफिशिएंट में क्या आ गया, आयोटा साथ आ गया ना, इसमें भी आयोटा आ गया, इसमें भी आयोटा आ गया, ठीक है। लेफ्ट राइट दोनों साइडों पे आयोटा आ गया। तो ऐसी इक्वेशंस को हम कहते हैं सिमल्टेनियस इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट, ठीक है। इन तीनों टाइप्स की इक्वेशंस को हम सॉल्व करते होते हैं। सॉल्व करने के बाद हम x और y या जो भी कोफिशिएंट है उनका आंसर लाते होते हैं। अब इनको सॉल्व करने के मेथड्स कौन से हैं,
तो बच्चों सिमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के मैथ्स के अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ ज़्यादा मेथड जो यूज़ होते हैं, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। सबसे पहले आ जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड ऐसा मेथड होता है जिसमें हम दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं जो ईजिली जिसकी वैल्यू निकल सके, और उसको दूसरे वाली इक्वेशन में पुट कर देते होते हैं, ठीक है। वहाँ से हमारे पास फिर दूसरे किसी एक वेरिएबल का आंसर आता है, उसको फिर बैक पहले वाली इक्वेशन में पुट करके तो हम दोनों जो वेरिएबल्स होते हैं उनका आंसर ले लेते हैं। सेकंड है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड ऐसा मेथड होता है जिसमें हम कोई भी दो वेरिएबल सेम कर लेते हैं। मींस के फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन थी इसमें x दोनों में सेम था, देखें यहाँ पे 2y था, इधर y था, लेकिन x सेम था, तो हम इनके कोफिशिएंट, इसका भी 1 था ना, इसका भी 1 था, ठीक है। कोफिशिएंट दोनों सेम अगर हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो बना के फिर इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ना, अब जैसे ये दोनों सेम है तो इन दोनों के साथ प्लस का साइन है, लेकिन अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगी तो एक का साइन चेंज होगा तो ये कट जाएगा, मीन्स के एलिमिनेट हो जाएगा। किसी एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट करके एलिमिनेट कर देते हैं या ख़त्म कर लेते हैं तो दूसरे की ऑटोमेटिकली वैल्यू निकल आती है। फिर वो वाली वैल्यू दोनों इक्वेशन में से किसी एक में पुट करवा के हम पहले वाले वेरिएबल जो एलिमिनेट हो चुका होता है उसका आंसर भी ले आते हैं। तो ये हमारे पास होता है एलिमिनेशन मेथड। उसके बाद आ जाता है चिली पाई मेथड। इसमें भी हम जो है दोनों इक्वेशंस को एक सीक्वेंस में लिखते हैं, उसके बाद हम कुछ वैल्यूज इसमें कटिंग होती है, फिर उसके बाद हम इनको कंबाइन करते हैं इक्वेशंस को, फिर आंसर लाते हैं। इसके बाद आ जाता है यूजिंग मैट्रिसेस। इसके अंदर हम मैट्रिक्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, और उनके ज़रिए से हम जो है इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। लास्ट में क्रैमर रूल है, ठीक है, क्रैमर साइंटिस्ट का नाम था, इसने भी एक रूल डेवलप किया था। बेसिकली इसके अंदर भी मैट्रिसेस ही आ जाते हैं, इनके ज़रिए से हम जो है दोनों इक्वेशंस का आंसर ले आते होते हैं, ठीक है। तो ये सारे मेथड थे। इनके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे और मेथड्स भी आ जाते हैं, लेकिन जो हम ज़्यादा यूज़ करेंगे मेथड जो बुक के अंदर भी दिया हुआ है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, और कुछ मैं आपको इसके अंदर एलिमिनेशन मेथड को भी एक्सप्लेन करूंगी। कुछ क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेंगे, कुछ एलिमिनेशन से, क्योंकि यही दो ज़्यादा आसान समझे जाते हैं, इनके ज़रिए से हम सॉल्यूशंस को निकालेंगे। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं। तो बच्चों आप करते हैं एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, जो कि 3z + 2 प्लस आयोटा इंटू w इक्वल्स टू 11 माइनस आयोटा। दूसरा पार्ट है 2 माइनस आयोटा इंटू z माइनस w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन हमने ले लेनी है, वहां से हमने z या w किसी एक की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है, और वो उठा के हमने किस जो दूसरी इक्वेशन होगी उसमें पुट कर लेनी है। तो अब हमने ये सिलेक्ट करना है कि हम इन दोनों इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन लें। तो बच्चों सिलेक्ट करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपने वो वाली इक्वेशन लेनी है जिसमें z या w अगर अकेली फॉर्म में आया, वो मीन्स के इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 हो, वो वाली इक्वेशन लेनी है। यहाँ पर देखिए अगर इक्वेशन नंबर 1 है तो z के साथ 3 है, यहाँ w के साथ 2 प्लस आयोटा है, तो ये इक्वेशन अब हम नहीं लेते। इसके साथ हम नीचे इक्वेशन देखें तो इधर z की वैल्यू 2 माइनस आयोटा है, उधर w अकेला है, तो हम फिर इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे, तो इससे हम w की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, टेकिंग इक्वेशन 2, ठीक है, ये थी 2 माइनस आयोटा इंटू z माइनस w इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं हम, ये -1 प्लस आयोटा ना ये इक्वल के इस साइड ले आते हैं, ठीक है, और w इक्वल के इस साइड ले आते हैं। ये सारे अपने साइन को चेंज कर लेंगे, कैसे, 2 माइनस आयोटा इंटू z, अब देखें इक्वल एज इट इज़ है, -1 इधर आके +1 प्लस आयोटा इधर आके माइनस आयोटा, और ये -w इधर आके प्लस w हो जाएगा। अब इनको हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं, मीन्स के w इधर लिख लेना, ठीक है, इक्वल्स टू 2 माइनस आयोटा इंटू z प्लस 1 माइनस आयोटा, ठीक हो गया। तो ये हमारी क्या थी, w की वैल्यू आ चुकी है। ये वैल्यू अब हमने क्या करना है, उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू निकली है, तो इक्वेशन नंबर 2 में आप बिल्कुल भी नहीं पुट करनी, इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसको मैं कर लेती हूँ पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 देखें क्या है, 3z प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू w इक्वल्स टू है 11 माइनस आयोटा के, तो 3z लिखेंगे प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू w की वैल्यू, ये w की जगह ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे, वो थी 2 माइनस आयोटा इंटू z प्लस 1 माइनस आयोटा, और इक्वल्स टू आ जाएगा 11 माइनस आयोटा।
3z प्लस, अब ये 2 प्लस आयोटा देखिए मल्टीप्लाई हो गया ना, इसके साथ भी, इस टर्म के साथ भी, इस टर्म के साथ भी, तो तीनों के साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं। पहले इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस आयोटा के साथ साथ में z आ जाएगा, प्लस 2 प्लस आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस आयोटा इंटू 1, ठीक है, प्लस फिर 2 प्लस आयोटा, इस सॉरी प्लस की जगह अब यहाँ पे माइनस था तो माइनस आएगा, 2 प्लस आयोटा आयोटा के साथ होगा, आयोटा पहले मैं लिख देती हूँ, साथ में 2 प्लस आयोटा इक्वल्स टू आ जाएगा 11 माइनस आयोटा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3z प्लस, यहाँ पर देखिए फार्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। ये फार्मूला क्या होता है हमारे पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इसकी ये वाली साइड दी हुई है, हम ये लिख देंगे, a हमारे पास 2 है, ठीक है, 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ये साथ में z लिख देंगे, प्लस 2 प्लस आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्लस आयोटा ही आ जाएगा, माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस आयोटा का आयोटा मिलकर आयोटा स्क्वायर बनाएंगे इक्वल्स टू 11 माइनस आयोटा आ जाएगा। ये बनता है 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1, आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, साथ में z प्लस 2 प्लस आयोटा -2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर पर -1 इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा आ जाएगा। मजीद ही आगे सॉल्व होगा, 3z प्लस आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है, साथ में z प्लस 2 प्लस आयोटा -2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। तो ये बनेगा 3z प्लस 5z प्लस 2 और 1, ये देखिए रियल पार्ट रियल में ऐड होता है ना, प्लस 2 है प्लस 1 है, प्लस 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 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस है, इसके साथ आयोटा के साथ 1 है, इसके साथ 2 है, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि सिर्फ आयोटा आ जाएगा, बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, ठीक है। अब 3z और 5z कितने हो जाएंगे 8z, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, इसको मैं ठीक करके लिख देती हूँ 8z और इक्वल्स टू 11 माइनस आयोटा, ये 3 प्लस 3 इक्वल के दूसरी साइड पे जाके माइनस है, ये माइनस आयोटा दूसरी साइड पे जाके प्लस आयोटा हो जाएगा। तो ये हमारा बनता है 11 में से 3 माइनस होंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 8, और यहाँ पर आयोटा और माइनस आयोटा हो जाएंगे कैंसिल, तो 8z इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 8। तो यहाँ से इसको आगे सॉल्व करते हैं, z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 8, ये वाला 8 डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा था, इक्वल के दूसरा साइड आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास z की वैल्यू आती है 1। ये हमारे पास z का आंसर आ जाता है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, z का ये वाला आंसर उठा के ना इस वाले इक्वेशन में पुट कर लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन, पहले हम लिख देते हैं कि सिंस w इक्वल्स टू था 2 माइनस आयोटा इंटू z प्लस 1 माइनस आयोटा था, ठीक है, ब्रैकेट डालें या ना डालें, ये बाहर भी रखें ब्रैकेट के तो कोई इशू नहीं। तो यहाँ पर हम z की वैल्यू पुट कर देंगे 2 माइनस आयोटा इंटू z की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 1 माइनस आयोटा, तो ये बन जाएगा 2 माइनस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा। तो यहाँ पे क्या होगा 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, माइनस माइनस प्लस, दोनों आयोटा के साथ 1 है, 1 और 1 2 आयोटा हो जाएगा, दोनों के साथ सेम ही साइन है तो यही आ जाएगा। तो ये हमारे पास w की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो w हमारा आ जाता है 3 माइनस 2 आयोटा, ठीक है। तो ये हमारे पास z की वैल्यू आ गई है, w की वैल्यू आ गई, ठीक है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर 2 है, 2z प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू w इक्वल्स 9 माइनस आयोटा। इसकी इक्वेशन 2 है, माइनस आयोटा z माइनस आयोटा w इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 हो जाती हैं। अब हमने ये देखना है कि इन दोनों में से कौन सी इक्वेशन हमने लेनी है, उसकी में से हमने z या w की वैल्यू निकालनी है और फिर दूसरे वाली इक्वेशन में पुट कर लेनी है। तो अगर हम आते हैं पहले वाली इक्वेशन के साथ, तो मैंने आपको पिछले
क्वेश्चन में बताया था कि जहाँ z और w अकेला हो, इसके साथ कोफिशिएंट 1 हो, वो वाली उसकी वैल्यू निकाल लेनी है। लेकिन इस इक्वेशन में देखें कि इधर z के साथ 2 है, इधर w के साथ 3 प्लस आयोटा है, तो ये नहीं ले सकते। इधर भी आए तो z के साथ भी आयोटा है और यहाँ पर w के साथ भी क्या है, आयोटा है। तो अब हम क्या कर लेंगे यहाँ पे कि दोनों में ही z और w में जो है कोफिशिएंट 1 के साथ नहीं मिल गए। तो ऐसी सूरत में आपने ये करना है कि जो इक्वेशन छोटी है ना थोड़ी सी, वो ले लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये इसके साथ ये कोफिशिएंट काफ़ी बड़ा दिया हुआ है। ठीक है, हमें सॉल्व करने में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस होंगी, तो हम क्या ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, टेकिंग इक्वेशन 2, हम इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं। यहाँ से हम क्या करवा लेंगे, z या w में से किसी एक की वैल्यू हम लेके तो इसको हम सॉल्व करवा लेंगे। इक्वेशन 2 ली माइनस आयोटा z माइनस आयोटा w इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा। तो यहाँ से मैं z की वैल्यू ले लेती हूँ, तो माइनस आयोटा z इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस आयोटा w, इधर आके क्या हो जाएगा, आयोटा w प्लस के साथ और साथ में -1 प्लस आयोटा एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब z इज इक्वल टू हो गया आयोटा w -1 प्लस आयोटा, डिवाइड के नीचे चला जाएगा माइनस आयोटा, तो ये हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो माइनस आयोटा जो है वो डिवाइड के नीचे आ चुका है, तो इसको पहले रैशनलाइज कराएंगे, इसी के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देंगे। ठीक है, तो ऊपर वाला आयोटा तो सारों के साथ ऐसे आयोटा w -1 प्लस आयोटा इन सारों के साथ मल्टीप्लाई होगा, और नीचे जाके क्या होगा, माइनस आयोटा इंटू आयोटा, ये बन जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। तो ऊपर अब आ जाएगा हमारे पास आयोटा w के साथ मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर w माइनस आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा आ जाएगा, और प्लस आयोटा और आयोटा हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, और नीचे माइनस, और हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, तो ये अंदर आ जाएगा -1। आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1 इंटू w माइनस आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1, और नीचे आ जाएगा माइनस माइनस +1। ठीक है, तो बन जाएगा -w माइनस आयोटा और प्लस माइनस -1, और डिवाइड के नीचे 1 हो तो हम नहीं लिखते, इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा -w -1 माइनस आयोटा, इसको मतलब हम एक ना तरतीब में लिख लेते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास आ चुकी है z की वैल्यू। अब ये वैल्यू हमने उठानी है और पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करके इसका आंसर ले आएंगे। तो बच्चों अब सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 में लिख लेती हूँ। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 वो क्या थी हमारे पास, 2z प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू w इज इक्वल 9 माइनस आयोटा। तो यहाँ पर z की वैल्यू मैं अब पुट करवाने लगी हूँ 2, z की जगह ये सारी वैल्यू पुट करेंगे, -w -1 माइनस आयोटा प्लस 3 प्लस आयोटा, बल्कि इसको मैं यूँ करती हूँ ना, जब भी मल्टीप्लाई हो ना छोटे वाली रकम को पहले लिख लिया करें, 3 प्लस आयोटा। ठीक है, इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा आ जाएगा। अब 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा हमारे पास, -2w -2 आयोटा प्लस 3w प्लस w आयोटा इक्वल्स टू है 9 माइनस आयोटा। तो ये बच्चों देखिए आगे क्या बनेगा, -2w और प्लस 3w क्या बन जाएगा, प्लस माइनस -3 में से 2 गए तो 1 नहीं लिखते तो सिर्फ w होगा, उसके साथ प्लस w आयोटा, ये तो नहीं सॉल्व होगा क्योंकि इसके साथ आयोटा था, और आगे आता है हमारे पास -2 आयोटा इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। अब यहाँ पर w और w आयोटा एज इट इज लिख देते हैं, और 9 माइनस आयोटा के साथ -2 इधर आके +2 हो जाएगा, -2 आयोटा इधर आके +2 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो 9 और 2 कितने हो जाएंगे, 11, और प्लस माइनस -2 आयोटा में से आयोटा गया तो आ जाएगा सिर्फ आयोटा, यानी कि 1 आयोटा। ठीक है, इधर आ जाएगा w प्लस w आयोटा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों के, यहाँ पर w 2 दफ़ा आ गया तो हम w कॉमन लेते हैं, यहाँ बाहर चला गया तो अंदर आ जाएगा 1, और प्लस यहाँ से भी w बाहर चला गया तो इधर आ जाएगा आयोटा इक्वल्स टू 11 प्लस आयोटा। तो नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे क्या होगा कि w की वैल्यू हम निकाल लेंगे, w इज इक्वल टू हो जाएगा 11 प्लस आयोटा, इधर 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 1 प्लस आयोटा। अब w की वैल्यू तो आ चुकी है लेकिन डिवाइड के नीचे आ गया आयोटा, तो अब हमें इसको रैशनलाइज भी करना पड़ेगा। चलिए अब इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। बच्चों यहाँ पर मैं दोबारा से लिख देती हूँ, w इक्वल्स टू 11 प्लस आयोटा डिवाइड बाय
1 प्लस आयोटा, ठीक है। इसको आप रैशनलाइज कराएंगे 1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा के, तो ऊपर वाली टर्म ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगी। 1 माइनस आयोटा मैं पहले लिख देती हूँ, 11 प्लस आयोटा बाद में, छोटे वाला जो कोफिशिएंट वाला हो ना वो पहले लिख दिया करें। नीचे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर वही वाला फॉर्मूला लगेगा हमारे पास कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब ये देखें ना, ये मल्टीप्लाई हो गए तो ये प्लस बी ए माइनस बी आया हुआ था, तो ए हमारा 1 है, बी हमारा क्या है, आयोटा है, ठीक है। ऊपर अब मल्टीप्लिकेशन होगी, 1 पहले 11 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस आयोटा जो है वो 11 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, और नीचे 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1, क्योंकि ये भी आपको पता है आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस आयोटा 11 प्लस आयोटा एज इट इज़, क्योंकि 1 के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है वही आंसर देती है। -11 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 11 आयोटा आ जाएगा, ठीक है, या आयोटा 11 मैं लिख देती हूँ। प्लस माइनस माइनस आयोटा आयोटा हो जाएगा आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। अब क्या होगा कि 11 प्लस आयोटा माइनस 11 आयोटा माइनस इंटू -1 और नीचे आ जाएगा 2। 11 प्लस आयोटा माइनस 11 आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब रियल वाला रियल में सॉल्व करते हैं और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी में। 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा 12। इन दोनों के साथ प्लस एक के साथ का साइन है और एक के साथ माइनस का, प्लस माइनस माइनस 11 में से 1 आयोटा गया तो 10 आयोटा आ गया, बगी रकम के साथ जो साइन था वो आ गया और डिवाइड बाई 2। अब एलसीएम इसका खोलेंगे, 12 बाई 2 माइनस 10 बाई 2 आयोटा, तो कटिंग हो जाएगी यहाँ पर 2 6 are 12 और 2 5 are 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस 5 आयोटा। लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या चलता आ गया था, W, ठीक है। तो ये अब हमारे पास रैशनलाइज होने के बाद हमारे पास एग्जैक्ट W की वैल्यू आ गई है। लेकिन अब हमें ये देखें Z दिया हुआ था, जो हमने Z निकाला था -W -1 माइनस आयोटा, इसमें W आ गया था। ये W वाली वैल्यू इसमें उठा के पुट करेंगे तो Z निकल आएगा, ठीक है। करके लिख देते हैं कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर Z इज इक्वल टू है -W -1 माइनस आयोटा। बच्चों यहाँ पर हम पास Z की वैल्यू मैंने लिखी है, Z के अंदर अब हम W की वैल्यू पुट कर देंगे, इक्वल्स टू माइनस W की जगह आ जाएगा 6 माइनस 5 आयोटा -1 माइनस आयोटा। अब माइनस की जगह इसके अंदर माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, -6 और माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा, -1 और माइनस आयोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, रियल वाला रियल में ऐड होगा ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 में 1 ऐड किए तो 7 बड़ी रकम के साथ जो साइन है वो आ जाएगा। इसी तरीके से अब ये आयोटा वाली टर्म है, ये भी आयोटा वाली, तो प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा में से 1 आयोटा माइनस किए तो 4 आयोटा आ जाएगा। बड़ी रकम के साथ क्या साइन था, प्लस का, वो लिख दिया। इस साइड पे क्या था हमारा Z, तो ये हमारे पास Z की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास ये Z की वैल्यू W की वैल्यू है और ये हमारे पास Z की वैल्यू है, यही हमारा आंसर था। नेक्स्ट बच्चों हमारा पार्ट नंबर 3 है, Z माइनस 4W इक्वल्स टू 3 आयोटा, 2Z प्लस 3W इज इक्वल 11 माइनस 5 आयोटा। तो इसमें हम देखते हैं कौन सी इक्वेशन लें, किससे वैल्यू निकालें और किसमें पुट करें। तो बच्चों ये देखें आसान सा है, हमारे पास Z हमें अकेला नजर आ गया ना यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में, तो Z की वैल्यू आसानी से निकालेंगे और इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। सबसे पहले इनको नाम देते हैं ना, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, ठीक है। तो यहाँ हम ले लेते हैं टेकिंग इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या थी, Z माइनस 4W इक्वल्स टू था 3 आयोटा, ठीक है। Z की वैल्यू निकल गई है हमारे पास, 4W माइनस में था, इधर आके प्लस हो जाएगा 4W और साथ में ये थी 3 आयोटा, एज इट इज हम लिख देंगे। तो ये हमारे पास आ जाती है Z की वैल्यू, ठीक है, ये Z की वैल्यू है। इसको हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, 2Z प्लस 3W इक्वल्स टू 11 माइनस 5 आयोटा। 2Z की जगह हम क्या लिख देंगे, 4W प्लस 3 आयोटा और आगे प्लस यही वाला 3W इज इक्वल टू आ जाएगा 11 माइनस 5 आयोटा। मीन्स कि सिर्फ मैंने क्या किया, 2Z की जगह ये वाली वैल्यू उठा के पुट की, आगे 3W जो था वो एज इट इज लिखा, बाकी सारी टर्म एज इट इज लिखी, ठीक है।
तो नेक्स्ट आप क्या करेंगे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 4 जार 8W प्लस 2 3 जार 6 आयोटा प्लस 3W इक्वल्स टू आ जाएगा 11 माइनस 5 आयोटा। तो 8 और 3 कितना हो जाएगा, 8 और 3 हो जाएगा 11W प्लस 6 आयोटा इक्वल्स टू है 11 माइनस 5 आयोटा। तो 11W इज इक्वल टू हो जाएगा 11 माइनस 5 आयोटा, 6 आयोटा इधर आके माइनस हो जाएगा 6 आयोटा, ठीक है। तो प्लस 6 आयोटा था ना, इधर माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 11 माइनस माइनस प्लस 5 और 6 कितने हुए 11, साथ में आ जाएगा आयोटा, बाकी रकम के साथ जो साइन है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से 11 हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो इधर क्या आ जाएगा 1 माइनस इधर से भी 11 बाहर गया तो सिर्फ आयोटा आ जाएगा, इधर था 11W। तो ये वाला 11 ये वाला 11 ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास W की वैल्यू आ जाती है 1 माइनस आयोटा। दोनों साइडों पे सेम अगर वैल्यू मल्टीप्लाई हो गई हो ना तो वो कट हो जाती है, ठीक है। W की ये वाली वैल्यू हम क्या करेंगे, इस वाले Z में पुट करवा देंगे, ठीक है। तो अब हम सिंस करके लिख देते हैं कि Z हमारे पास क्या गिवन है 4W प्लस 3 आयोटा है, ठीक है। तो इज इक्वल टू 4W की जगह 1 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा हो जाएगा। तो अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं 4 माइनस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा, तो ये आ जाएगा 4 आगे प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 गए तो 1 आयोटा, यानी कि सिर्फ आयोटा लिख देंगे और बाकी रकम के साथ जो साइन है वो लिख देंगे। इधर आ जाएगा हमारे पास Z, तो ये हमारे पास Z की वैल्यू भी आ गई। तो बच्चों ये हमारे पास W की वैल्यू आई है, ये Z की वैल्यू है और यही हमारा आंसर। तो बच्चों हमारे पास है पार्ट नंबर 4, Z प्लस W इज इक्वल टू 3 आयोटा, 2Z प्लस 3W इक्वल टू 2। इनको सबसे पहले हम इक्वेशन का नाम दे लेते हैं और इस पे भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाएंगे। तो मैं ले लेती हूँ यहाँ से इक्वेशन नंबर 1। देखें इक्वेशन नंबर 1 में Z भी हमें अकेला मिल गया, W भी। इस क्वेश्चन में तो हमारी मौजें हैं भाई, हमें आसानी से क्वेश्चन के अंदर से Z या W दोनों की वैल्यू मिल जाएंगी। तो मैं सबसे पहले ले लेती हूँ यहाँ पर टेकिंग इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 है मेरे पास Z प्लस W इक्वल्स टू 3 आयोटा। तो यहाँ पे क्या होगा, Z की वैल्यू निकालें, आपकी मर्जी है, W की निकालनी है W की निकाल लें, मैं Z की निकाल लेती हूँ। 3 आयोटा प्लस W इधर आके हो जाएगा हमारे पास माइनस W, ठीक है। ये मेरे पास Z की वैल्यू आ गई थी। अब ये वैल्यू मैं उठा के पुट करूंगी इन टर्म ऑफ W आई है ये, इसको मैं कहाँ पे पुट कर दूंगी, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 में ये वैल्यू मैंने पुट करनी है। अब इक्वेशन 2 पहले मैं लिख लेती हूँ, 2Z प्लस 3W इक्वल्स टू 2। तो 2Z की जगह लिख देंगे 3 आयोटा माइनस W एंड प्लस 3W था इक्वल्स टू क्या था 2। तो आप अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 3 6 आयोटा माइनस 2W प्लस 3W इक्वल्स टू 2। तो 6 आयोटा साथ में प्लस माइनस माइनस 3W में से 2W माइनस हुए तो क्या आया, सिर्फ W आया, और साथ में बाकी रकम के साथ जो साइन है वो आ जाएगा इक्वल्स टू 2। तो W आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 6 आयोटा इधर आके माइनस 6 आयोटा हुआ। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ W की वैल्यू के लिए। तो हमने ऊपर इक्वेशन बनाई हुई थी ना ये वाली, ये इक्वेशन दोबारा लिखनी है, तो यहाँ से हमने W की वैल्यू लेनी है। तो Z हमें ये Z गिवन है, Z इज इक्वल टू है 3 आयोटा माइनस W, ये भी हमने ऊपर निकाला था। यहाँ पे अब हम इसके अंदर W की वैल्यू जो भी आई है वो पुट कर देंगे। 3 आयोटा माइनस W की जगह क्या लिख देंगे, 2 माइनस 6 आयोटा, ठीक है। तो इसको हम आगे कर लेते हैं। 3 आयोटा माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, अंदर प्लस था तो माइनस 2, माइनस था तो प्लस 6 आयोटा। तो रियल पार्ट को पहले लिख देते हैं, इमेजिनरी पार्ट को बाद में लिख लेते हैं। 3 आयोटा हो गया 6 आयोटा, तो ये बनेगा माइनस 2 प्लस 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 6 और 3 हुए 9 और साथ में आयोटा। तो ये हमारे पास Z का भी आंसर आ गया। तो इस तरीके से बच्चों हमारा W आया 2 माइनस 6 आयोटा, Z आया माइनस 2 प्लस 9 आयोटा। तो यही हमारा आंसर था। तो नेक्स्ट बच्चों हमारा एक्सरसाइज 1.4 का पार्ट नंबर 5 है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो इसमें भी दोनों ये इक्वेशन दी गई हैं, ठीक है।
दोनों इक्वेशंस को इक्वेशन 1 और 2 का नाम देते हैं। यहाँ पर है 2z प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू w इक्वल्स 1 और दूसरी है माइनस z माइनस इंटू 1 माइनस आयोटा इंटू w इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर बच्चों हमने पिछले सारे पार्ट्स को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया है और इस इक्वेशन को हम कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड के साथ। तो चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पे देखिए बच्चों के माइनस z है, यहाँ पर है 2z। अगर हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो इधर माइनस 2z हो जाएगा, फिर दोनों को हम ऐड करके एलिमिनेट कर देंगे z को। ठीक है, मैं लिखती हूँ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 बाय 2। ठीक है, इक्वेशन 2 की दोनों साइडों पे हमने क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करा देना है। तो 2 मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस z माइनस 1 माइनस आयोटा इंटू w और इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 2 के साथ। तो ये हो जाएगा माइनस 2z माइनस 2 इंटू 1 माइनस आयोटा w इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास ये बन जाएगा। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट मज़ीद हम क्या करते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेशन नंबर 3 और ये जो हमारी पहले इक्वेशन नंबर 1 थी, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो लिख देते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशंस को अब हम ऐड करते हैं। पहले हम ये 3 वाली इक्वेशन लिख देते हैं माइनस 2z माइनस 2 इंटू 1 माइनस आयोटा w इक्वल्स टू 4। इसके नीचे हम ये वाली इक्वेशन लिखते हैं 2z प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू w इक्वल्स टू 1। ये हमने दोनों इक्वेशंस लिख दी। अब इन दोनों को प्लस करवाएंगे। ये देखें, ये प्लस 2z माइनस 2z एलिमिनेट हो गए, दोनों कट गए। अब रह गई पिछले वाली टर्म, तो ये क्या थी, माइनस 2 इंटू 1 माइनस आयोटा और साथ में क्या था, प्लस 3 प्लस आयोटा। ये टर्म मैंने पूरी लिखी, इसके साथ क्या लिख देंगे, w। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 और 1 5। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं। ये आता है माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा सॉरी प्लस 3 एंड प्लस आयोटा। ठीक है, बाहर क्या था, w इक्वल्स टू 5 माइनस 2 प्लस 3 और प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा। रियल को रियल के साथ पहले लिख लेते हैं, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ। प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 गए 1 और रकम के साथ प्लस का साइन था, तो ये हम पहले वाले डिजिट के साथ नहीं लिखते। फिर प्लस 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 2 आयोटा, आयोटा कितना हो गया, 3 आयोटा। साथ में क्या था हमारे पास, w इज इक्वल टू 5। अब हम यहाँ पे w की वैल्यू निकालेंगे, वो आ जाएगा 5 और 1 प्लस 3 आयोटा इधर जाके हो जाएगा माइनस। अब w का आंसर तो आ चुका है, लेकिन साथ में ये हुआ है कि आयोटा डिवाइड के नीचे आ गया। तो इसको अब हम एलिमिनेट करेंगे, वो कैसे, रैशनलाइज करके। ठीक है, आयोटा को ख़त्म करने के लिए रैशनलाइजेशन करेंगे। 1 माइनस 3 आयोटा इसी के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। अब ऊपर वाली टर्म ऊपर से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 5 जो है वो 1 माइनस 3 आयोटा के साथ, यानी कि 5 जो है वो 1 माइनस 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा और नीचे लिख देंगे 1 प्लस 3 आयोटा और साथ में 1 माइनस 3 आयोटा। तो अब क्या होगा, 5 इंटू 1 माइनस 3 आयोटा। नीचे हमारे पास फार्मूला बन चुका है, वही जो हमने पहले भी यूज किया था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स a प्लस b इंटू a माइनस b। तो यहाँ पर 1 हमारा a है, 3 आयोटा b है। देखें ये राइट साइड दोनों सेम मिल गई है हमारे पास, और इसकी अब लेफ्ट साइड हम लिख देंगे, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं, 5 इंटू 1 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाय 1 स्क्वायर। तो 1 आ जाएगा, माइनस 3 आयोटा किसके इक्वल आएगा, देखें 3 आयोटा का जो सा स्क्वायर है ये बनेगा 3 स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। 3 स्क्वायर तो हो गया 9, आयोटा स्क्वायर हो गया -1, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये -9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद बच्चों हम आगे यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। w हमारे पास आ गया था 5 इंटू 1 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस इंटू -9 आया था, तो ये हमारे पास आ जाएगा। 5 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 माइनस 5 3 जार 15 आयोटा हो जाएगा और डिवाइड के नीचे आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस माइनस प्लस 9, तो ये आता है 5 माइनस 15 आयोटा डिवाइड बाय 10। अब एलसीएम खोल देंगे, 5 बाय 10 माइनस 15 बाय 10 आयोटा। ठीक है, तो ये बनता है हमारा 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10।
5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10, ये आया हमारे पास। अब ये वाला आंसर बच्चों हम इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 3, ये जो दो इक्वेशन हमने सॉल्व किए ना 1 और 3, इनमें से किसी एक में पुट करके हम आंसर लेके आएंगे z का। मैं ले लेती हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है 1, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या थी, 2z प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2z प्लस 3 प्लस आयोटा और साथ में w की वैल्यू आ जाएगी 1/2 माइनस 3/2 आयोटा इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा बनता है 2z प्लस, अब ये मल्टीप्लाई होगा, पहले वाला डिजिट लिखेंगे, अगले वाला फुल लिख देंगे 1/2 माइनस 3/2 आयोटा, ठीक है, एंड प्लस आयोटा डालेंगे, अगले वाली फिर फुल टर्म लिख देंगे माइनस 3/2 आयोटा इक्वल्स टू आ जाएगा 1। तो ये बनता है 2z प्लस 3/2 माइनस 3 3 ज़ा 9 आयोटा बाई 2 प्लस आयोटा बाई 2 और माइनस 3 आयोटा स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू 1। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2z प्लस 3/2, तो माइनस 9 आयोटा बाई 2 प्लस आयोटा बाई 2 माइनस 3/2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1 इक्वल्स टू 1 प्लस 3/2 और ये माइनस माइनस प्लस 3/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारा -9 आयोटा प्लस आयोटा बाई 2 दोनों का और इक्वल्स टू 1। तो ये बनता है 2z प्लस, इसका एलसीएम ले लेंगे, नीचे 2 ऊपर आ जाएगा 3 प्लस 3 और प्लस यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे तो ये आएगा -9 आयोटा प्लस आयोटा इक्वल्स टू 1। ये बन जाएगा 2z प्लस 3 हो जाएगा 6/2, यहाँ पे आ जाएगा 9 आयोटा में से प्लस माइनस माइनस है ना, तो 9 आयोटा में से आयोटा गया तो -8 आयोटा बाई 2 इक्वल्स टू 1। तो 2 हो जाएगा 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8, तो ये बनेगा 2z प्लस 3 और -4 आयोटा इक्वल्स टू 1। बच्चों लास्ट पार्ट हम इसका थोड़ी सी कैलकुलेशन रहेगी, ये वो यहाँ पे कर लेते हैं। 2z प्लस 3 -4 आयोटा इज इक्वल टू 1 आया था। तो बच्चों हमारे पास यहाँ तक आ चुका था 2z प्लस 3 -4 आयोटा इक्वल्स टू 1। तो 2z इज इक्वल टू 1 प्लस 3 इधर आके -3 -4 आयोटा इधर आके हो जाएगा +4 आयोटा। तो 1 में से 3 माइनस किए तो -2 प्लस 4 आयोटा, इधर था 2z। तो अब हमने z की वैल्यू निकालनी है, तो 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा दूसरी साइड पे 4 आयोटा के नीचे, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा एलसीएम खोल के -2/2 प्लस 4/2 आयोटा, 2 के साथ कट जाएगा और इधर 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -1 प्लस 2 आयोटा। ये हमारे पास z की वैल्यू आ गई आखिरकार, ठीक है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर वीडियो में मौजूद क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, किसी क्वेश्चन के मतलब आपको मज़ीद एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मैं रिप्लाई ज़रूर दूँगी। बच्चों मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोस आपको आसानी के साथ मिल सकें। जज़ाकल्लाह खैरन फॉर वाचिंग वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।